पाँव में जलन है, सुनपन है, कीड़ियां चलती हैं जिसको टिंगलिंग कहते हैं, या शुगर की वजह से आपको न्यूरोपैथी हो चुकी है, पाँव की नसें कमजोर हो चुकी हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी वर्जिशें बताने वाला हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनट रोजाना करने से आपको इस सुनपन, जलन, बेचैनी से निजात मिलेगा और आपकी न्यूरोपैथी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। ये वीडियो आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सदका जारिया बन सके। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने एक नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म रखा हुआ है। हमारे अंदर अल्लाह पाक ने एक डॉक्टर रखा हुआ है जो कि जिस्म के अंदर हुए डैमेज को खुद ब खुद रिवर्स करता रहता है, खुद ब खुद रिपेयर करता रहता है। तो जब तक अगर हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे मसले रहेंगे। डैमेजेस रोजाना की बुनियाद पर आपके जिस्म में आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो वर्जिशें बताने वाला हूं जो कि हमारे जिस्म में खून की सर्कुलेशन को, टांगों में खून की सर्कुलेशन को बेहतर करेंगी। आपकी जो नसें हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगी। खून की सर्कुलेशन बेहतर होने से आपके पट्टे मजबूत होंगे। और इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको वो गलती बताऊंगा जिसको आपने हर सूरत अवॉइड करना है और उसकी वजह से आपकी ये वाला मसला मजीद बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश करें, वीडियो को फॉलो करें और उस गलती को भी आपने अवॉइड करना है। सबसे पहला आपने काम ये करना है, जो वर्जिश है वो ये है कि आपने दीवार के साथ इस पोजीशन पे आ जाना है। टांगे बिल्कुल आपने अकड़ा के रखनी है और पांव हल्के से खोल के रखने हैं। अब इसमें आपकी दीवार के साथ टेक लगी होनी चाहिए। जूता आपने नरम वाला पहनना है, जूता को सख्त नहीं होना चाहिए, या नंगे पांव ना हो, जूता पहना हो तो बेहतर है, लेकिन जूता कोई नरम हो, जोगर्स वगैरह हो तो कंफर्टेबल रहेंगे। मेल है फीमेल है आपके लिए आसान वर्जिश है। टांगे सीधी रख के दीवार से हल्का सा दूर पांव किए, पंजे अपनी तरफ खींचे, फिर नीचे लेके आए, फिर पंजे अपनी तरफ खींचे, फिर नीचे लेके आए। इसको आपने 1 मिनट के लिए करना है। इससे हो क्या रहा है कि आपके जो सामने के मसल हैं जिसको टिबियालिस एंटीरियर मसल्स कहते हैं, ये मसल इससे एक्टिवेट हो रहे हैं। ये जब एक्टिवेट होंगे तो नीचे खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी। इससे हमारा जिस्म का खुदकार रिपेयरिंग का निजाम बेहतरी की तरफ आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। 1 मिनट ये करने में अगर फर्ज करें आपको 30 सेकंड करके थक जाते हैं, आप आराम से खड़े हो जाएं, सांस ले लें, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा करें। आपने 1 मिनट के लिए ये आराम से एक्टिविटी करनी है। अच्छा, ये वाली जो वर्जिश है, ये आप कुछ वर्जिशें मैं खड़े होकर करने वाली बताऊंगा, कुछ बैठ के करने वाली बताऊंगा। तो बिल्कुल आसान है, आपको भी कहीं दर्द है, आर्थराइटिस है, आप आराम से कर सकते हैं। बस ये आपने मेक श्योर करना है कि वर्जिश करते वक्त दर्द नहीं होनी चाहिए। पहली वर्जिश आपको समझ आ गई। 1 मिनट करने के बाद अब नेक्स्ट वर्जिश की तरफ चलते हैं। दीवार के साथ आपने इस तरह हाथ रख लेने, बाजू सीधे रखने हैं, कमर सीधी होनी चाहिए, सीना बाहर निकाल के। अब आपके पांव थोड़े से आपने इस तरह पीछे कर लेना है दीवार से। अब हमने क्या करना है, एक टांग फोल्ड, एक टांग सीधी। अब ये पंजे पे आना है, ये सीधा करना है। ये 1 मिनट के लिए आपने ये करना है। इससे हो ये रहा है कि हमारे पिंडली के मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। अल्लाह पाक ने एक तो दिल हमारे छाती में रखा हुआ है, ये जो नीचे वाले मसल्स है ना, ये भी दिल की तरह काम करते हैं। ये खून, ये वाला दिल खून सारे जिस्म में पंप कर रहा है। ये वाला जो दिल है ये नीचे से ऊपर की तरफ पंप करेगा। अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो आपकी टांगे सूजेंगी, टांगों में सुनपन रहेगा, नीचे आपका बाकायदा तौर पे डीमा हो सकता है, आपको टांगों में थकन रहेगी, जलन रहेगी, इस तरह के मामला होते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, दीवार के साथ इस पोजीशन पे आपने मूव करना है। अच्छा, अब आपने कमर इसमें सीधी रखनी है, यानी कि आप जब ये कर रहे हैं कमर ऐसे ये डोले ना, कमर सीधी रहनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सारी मूवमेंट मेरे घुटने पे हो रही है, कमर सीधी है, सारी मूवमेंट घुटने पे। लेकिन अगर आपका हिप के ऊपर मूवमेंट करेंगे तो वो गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना। इस तरह आपने 1 मिनट के लिए करना है। बाजू सीधे, बिल्कुल आराम से एहतियात से करेंगे। वर्जिश करने के जोश में, वर्जिश करने के शौक में दर्द नहीं बढ़ा लेनी, आहिस्ता आहिस्ता करना है। आपकी शुगर को बर्न करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। मसल मजबूत रहेंगे, शुगर का जो बर्निंग का प्रोसेस है वो भी बेहतरी की तरफ रहेगा। अगर आपको घुटने, कमर या जोड़ों में दर्द है और आप बगैर दवाइयों के, साइड इफेक्ट के इस दर्द से निजात चाहते हैं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे जॉइंट प्लस का पेन रिलीफ बंडल, जिसके अंदर पेन रिलीफ ऑयल और पेन रिलीफ रब है। इसको हमने बड़ी ही रिसर्च के साथ फॉर्मुलेट किया है और इसका मकसद ये है कि आपकी सोजिश कम हो, आपकी दर्द की शिद्दत कम हो और बगैर साइड इफेक्ट के इसके अंदर जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं वो फास्ट एक्टिंग है। तो अभी ऑर्डर करने के लिए www.gethealthy.pk पे जाएं, इस बंडल को ऑर्डर करें या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बैठ के करने वाली। आपने आराम से बैठ के अपने
या तो टेक लगा के बैठ जाइएगा या आराम से इस तरह बैठ के टांगे आपने करनी है सीधी। अब आपने अपने पाँव को ऐसे राइट लेफ्ट मूव करना है, ये इस तरह 30 सेकंड आपने ऐसे पाँव राइट लेफ्ट मूव किए। इसके बाद आपने अपने पाँव को ये सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करना है, ये बिल्कुल आराम से 30 सेकंड आपने ये किया। अब सबसे पहले मैं सर्कल एक साइड पे कर रहा हूं जिस तरह घड़ी चलती है। 30 सेकंड पूरे होने के बाद फिर आपने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है, आपके नीचे पाँव में खून की गर्दिश इससे बढ़ेगी, आपकी जो न्यूरोपैथी पेन है वो बेहतरी की तरफ आएगी, आपकी जो माइलन शीथ है नीचे ऑक्सीजन जब बनेगी तो वो ऑक्सीजन जब नीचे टांगों में जाएगी प्रॉपर मिकदार में तो आपका जिस्म खुद को रिकवरी कर लेता है, रिकवरी की तरफ आता है, माइलन शीथ दोबारा से रिपेयर हो जाती है, आपको करंट लगने वाली फीलिंग, आपको जलन होने वाली फीलिंग कमी की तरफ आ जाती है। इसके बाद 30 सेकंड करने के बाद आपने अपने पाँव को इस तरह पंजे की बल आना है, एड़ी के बल आना है, ये 30 सेकंड आपने ये करना है। अच्छा, मैं सेकंड्स इसलिए कह रहा हूँ, टाइम इसलिए बता रहा हूँ, गिनती इसलिए नहीं बता रहा कि अगर तो आपका जिस्म वर्जिशों का आदी है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं 30 सेकंड में। अगर आपका जिस्म वर्जिशों का आदी नहीं है, आप स्लो कर सकते हैं। अगर गिनती हम ज़हन में रखते हैं ना तो वो हम गिनते रह जाते हैं, जबकि वो आपका कभी स्लो कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, वो वाला कंपोनेंट नहीं बीच में आता। मैं इसलिए आपको टाइम बता रहा हूँ कि आपने 30 सेकंड बस नोट करना है। अगर आपकी फिटनेस लेवल बेहतर है आप 30 सेकंड में गिनती ज्यादा कर सकते हैं, अगर फिटनेस लेवल आपका कम है आप स्लो कर लें, कम कर लेंगे, लेकिन आपने टाइम जो है ना मेन इसमें मैटर करता है। बिल्कुल स्लो आपने ऐसे पंजे के बल फिर एड़ी के बल आराम आराम से वर्जिश करनी है। ये करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने अपनी टांग ऐसे उठानी है, नीचे लेके जानी है, टांग सीधी करनी है, उठानी है, सीधी करनी है, ये 30 सेकंड राइट लेग पे ही करना है, बिल्कुल आराम से करना है। ये वर्जिश टांगों में खून की गर्दिश बढ़ाने के साथ साथ आपके टांगों के मसल्स को मजबूत करेगी, आपके जो न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने के साथ साथ आपके घुटनों की दर्द के लिए भी बड़ी अफाके वाली है, आपको फायदा देगी। 30 सेकंड आप ये करेंगे, इससे हिप फ्लेक्सर एक्टिवेट हो रहा है, आपकी टांग के थाई के मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, घुटना लुब्रिकेट हो रहा है, जो आपने सुना है चिकनाई कम हो गई है, ग्रीस कम हो गई है, ये ग्रीस वापस आएगी ये वाली वर्जिश से। इस तरह 30 सेकंड आपने लेफ्ट लेग पे भी इस तरह करना, घुटना उठाया, नीचे लेके गए, सीधा किया, फिर ये इस पोजीशन में। जब आप सीधा करेंगे ना, पंजा अपनी तरफ थोड़ा खींच लीजिएगा ताकि आपको पूरी टांग में नीचे की तरफ खिंचा हुआ है, इस तरह। ये करने के बाद 30 सेकंड दोनों साइड्स पे कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज बगैर जूते के हम करेंगे। जूते को साइड पे रखा, इस तरह का मार्केट से सब्ज रंग का पाइप मिल जाता है, इसको कहते हैं पीवीसी पाइप। आपने पीवीसी पाइप लेकर इसको इस तरह रखना है, इसके ऊपर आपने अपने पाँव रखने हैं। अब आपने क्या करना है, इस तरह अपने पाँव को आगे पीछे मूव करना है। आगे पीछे मूव करेंगे, पाँव के नीचे का जो शीशा है वो एक्टिवेट हो रहा है, नीचे का शीशा नरम हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इस तरह आगे पीछे करेंगे, इस तरह फिर ये साइड पे करके करेंगे, इस तरह फिर अंदर की तरफ से करके करेंगे। मकसद ये है कि हमने टांग के नीचे वाले मसल्स को एक्टिवेट करना है, रिलैक्स करना है, और ये आपने कुल मिला के 5 मिनट करना है। ये सारी वर्जिशें हैं, ये दिन में अगर आप 2 बार करेंगे तो इसका फायदा भी आपको ज्यादा होगा। अब चलते हैं हम उन गलतियों की तरफ जिनको आपने अवॉइड करना है। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग ज्यादातर जूतों के साथ चलते हैं, नंगे पाँव रहते ही नहीं, जमीन के साथ डायरेक्ट हमारा कनेक्शन होता ही नहीं पाँव का, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल जो बनते हैं, जिस्म खुद को डिस्चार्ज नहीं करता। हमने कोशिश करनी है कि सारे दिन में कुछ मिनट्स के लिए घर में साफ जगहों पे नंगे पाँव चलना है। जब भी हम जमीन पे नंगे पाँव चलते हैं, ये एक प्रोसेस एक्टिवेट होता है जिसको कहते हैं अर्थिंग, आपकी ग्राउंडिंग होती है। ये जो ग्राउंडिंग का प्रोसेस है ये हमें हमारे जिस्म से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मैं एक डिटेल्ड वीडियो ग्राउंडिंग के ऊपर बना चुका हूं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने एक बार वो भी लाजमी देखें। इसके अलावा अगली गलती ये है कि हम सारी वर्जिशें तो करते रहते हैं लेकिन अपने डाइट को कंट्रोल नहीं करते। हर वो चीज जो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी उसकी वजह से आपको ये न्यूरोपैथी का मसला भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर शुगर के मरीजों के साथ एसोसिएट होती है कंडीशन। इसी हवाले से मैं शुगर को किस तरह डाइटरी पैटर्न से बेहतर किया जा सकता है, मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, हमने वो भी देख लेना है। आपने अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है, आपने अपनी एक्सरसाइज लाइफस्टाइल को बेहतर रखना है, और सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आपकी नींद बेहतर नहीं है तो जो आपके
अंदर अल्लाह पाक ने खुद का डॉक्टर रखा है जो कि रिपेयर करता है, जिस्म को खुद से ठीक करता है। वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। हमारा जिस्म खुद को रिपेयर करता है हालत नींद में, और ज्यादातर लोगों की नींद ही खराब रहती है, जिसकी वजह से मसला रहता है। नींद को किस तरह बेहतर करना है उस हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, बल्कि मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूं। नींद के लिए वर्जिश कौन सी है, नींद के लिए पोस्चर क्या होना चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए, नींद को बेहतर किस तरह किया जा सकता है, सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं स्लीप हाइजीन के हवाले से। मैं उनके भी लिंक दे दूंगा, आपने वो भी एक दफा देख लेनी है। आपकी नींद पूरी है, नींद बेहतर है, आपकी डाइट बेहतर है, आप ग्राउंडिंग का प्रोसेस डेली रेगुलर बेस पे कर रहे हैं, आपका जूता बेहतर है, और साथ आप ये वर्जिशें कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी जो न्यूरोपैथी की कंडीशन है, पाँव की जलन, सुनपन, किरियां चलना, ये सारे मसले कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि सदका जारिया बन सके। अस्सलाम वालेकुम।